गर्भधारण हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। इसलिए शास्त्रों में गर्भ को धारण करने को लेकर कई नियम बनाए गए हैं। माना जाता है कि सही पहर, शुभ मुहूर्त में सहवास सर्वश्रेष्ठ संतान की प्राप्ति को सफल बनाता है। लेकिन सहवास के विषय में हिंदू धर्म में खुलकर बातें नहीं की जाती, जबकि हिंदू धर्म के 4 मूल सिद्धांतों में से काम को भी स्थान दिया गया है। आचार्य वात्स्यायन ने इसी विषय पर काम सूत्र जैसे ग्रंथों की रचना कर दी है। काम वासना या सहवास गृहस्थ आश्रम का मुख्य आधार है। धर्म के प्राचीन नियमों के अनुसार सहवास से वंश वृद्धि, साहचर्य सुख, मानसिक और शारीरिक संतुष्टि, स्वस्थ जीवन और सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन कलयुग में इसे केवल और केवल भोग के उद्देश्य से ही देखा जाने लगा है। पति और पत्नी के बीच सहवास केवल काम वासना नहीं है, बल्कि ये संस्कारवान संतान की प्राप्ति की क्रिया है। तो चलिए जान लेते हैं कि हिंदू धर्म शास्त्रों में सहवास को लेकर क्या नियम बताए गए हैं। पहला नियम, मनुष्य के शरीर में व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण नाम की 5 प्रकार की वायु रहती है, जिनमें से अपान वायु बहुत महत्व रखती है, क्योंकि यही वो वायु है जो शरीर के अंदर मल मूत्र, शुक्र, गर्भ को बाहर निकालने का काम करती है। शास्त्रों के अनुसार जब वायु की गति में फर्क आ जाता है या ये किसी तरह से दूषित हो जाती है, तो मनुष्य के अंदर मूत्राशय और गुदा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह के रोगों से संभोग की शक्ति पर असर पड़ता है। दूसरा नियम, काम सूत्र का ज्ञान पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को लेना चाहिए। ऐसा हम नहीं, बल्कि काम सूत्र के रचयिता आचार्य वात्स्यायन का मानना है। वात्स्यायन के अनुसार सभी स्त्री को अपने पिता या विवाह के बाद पति की अनुमति से ही काम शास्त्र की शिक्षा लेनी चाहिए। काम कला में निपुण स्त्री पुरुषों को भटकाव से रोकती है। आचार्य वात्स्यायन आगे बताते हैं कि बिना लज्जा के ये शिक्षा उस महिला से लेनी चाहिए जो संभोग का आनंद प्राप्त कर चुकी है। तीसरे नियम के अनुसार अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधि काल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रावण मास और ऋतुकाल में से किसी भी तिथि को विवाहिता स्त्री को संभोग क्रिया में लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा करते हैं उनके घर में गृह कलह और आकस्मिक घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। चौथा नियम, धर्म शास्त्रों में रात्रि के पहले प्रहर में की गई रति क्रिया को सबसे उचित समय माना गया है। माना जाता है इस प्रहर में की गई रति क्रिया से उत्पन्न संतान धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान होती है। 5वें नियम के अनुसार प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद के अनुसार मासिक धर्म किसी रोग या संक्रमण होने पर संबंध बनाना वर्जित माना गया है। 6ठे नियम के अनुसार जिस दिन मन विचलित हो या मन खिन्न हो, उस दिन भूलकर भी काम वासना में लिप्त नहीं होना चाहिए। 7वां नियम कहता है पवित्र माने जाने वाले स्थान जैसे वृक्षों के नीचे, शमशान घाट, औषधालय, ब्राह्मण, गुरु के निवास स्थान में संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा करते हैं उसे बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। 8वां नियम कहता है किसी भी दुष्चरित पापी के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। साथ ही गर्भकाल के दौरान भी सहवास वर्जित है, क्योंकि इससे भावी संतान के रोगी पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि शास्त्रों में 2 या 3 माह तक सहवास करने का उल्लेख है, लेकिन गर्भ ठहरने के बाद सहवास उचित नहीं। आचार्य वात्स्यायन के अनुसार मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 16 दिनों तक विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें।